छात्र जीवन में हो चाहे यूथ के कार्यक्रम में, कांग्रेस पार्टी में बराबर हम यहाँ के प्रभारी रहे। आपने मुझे प्रमंडल बना, दिलीप जी ने मुझे बुलाया था, अभिषेक जी ने कहा था, मैं आया था। हमको पूरा उस दिन का जो जोश खरोश था, मुझे पूरा लग रहा था जो आप लोग बना के ही मानिए। लेकिन इधर कुछ लगता है शांति हुई। जब हम मंत्री थे, इसी के कड़ी के रूप में हम चाहते थे कि बेगूसराय में एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी का एक काउंटर बने, सेकेंड। और मैंने किया भी था। शिक्षा मंत्री थे, अशोक जी थे, सब लोग आए थे, VC भी आए थे, काउंटर भी खोला। लेकिन बाद में लगता है उसका भी जो रूपरेखा होना चाहिए नहीं हो पाया। तो मैं ज़्यादा बात नहीं, बहुत कम बोलता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो हाउस होगा, हाउस के बाहर होगा, यहाँ होगा, जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता हो। लेकिन आप लोग से आग्रह है, इसको पार्टी लाइन पर नहीं, क्योंकि तो बेगूसराय का विकास होगा, इसमें सब लोग का फायदा है। सब दल के लोगों से मिलकर आग्रह कीजिए या आप लोग मदद कीजिए। और हाउस के टाइम में 2-4-5 आदमी 2-4-5 दिन अगर रहना भी पड़े तो सबका हम वहाँ इंतजाम करेंगे, रहने का, खाने का, घूमने का। 2-4 दिन रह के MLA सबको उस टाइम में, मेन टाइम में एक बार घूम, बात कोई उठाएंगे, बात तो 5 आदमी उठाएंगे, लेकिन उसके समर्थन में और लोग खड़ा रहे, उसके लिए आप लोग को कुछ लोग से मिल के अपनी बात कहनी होगी। उसमें मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। और हम चाहते थे पहले भी, आज भी और कल भी चाहें, मेरी जहाँ भी आवश्यकता होगा हम आप लोग के बीच खड़े रहेंगे। जय। आज तो मदन मोहन झा आए थे बेगूसराय और उनको प्रमंडल बनाओ समिति के कोर कमेटी के तरफ से उनको बुलाया गया कि आप प्रमंडल बनाने में क्या सहयोग दे रहे हैं। वैसे तो वो उन्होंने अपना जो भी पक्ष रखा वह प्रमंडल बनाओ के समिति के लिए पहले भी जब यहाँ पर बैठक हुआ था सर्किट हाउस में तो वो सारी बातें कही थी। लेकिन आज के बात में उन्होंने एक बात जो यहाँ के लोगों को, कोर कमेटी को एक बहुत बड़ा अवसर दिया कि आप बेगूसराय से जब पटना आवे, आप सब लोग मिल के आवे और हम सब लोगों का व्यवस्था करेंगे। और जब तक प्रमंडल बनाने पर हम ही ने भरवाने तब तक वहाँ पर आंदोलन करें और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ घूम, जहाँ जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। ये बहुत बड़ी अहम बात उन्होंने कहा, जो कि किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमको अगर कोई बैकअप दे रहा है तो वह बैकअप हमारे लिए वह बहुत कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे हम अपने उस आंदोलन को सफल करने में एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में देखते हैं। और हमको लगता है कि उनका ये योगदान अगर रहेगा तो हम बेगूसराय को प्रमंडल बनाने में बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे। लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ खुल के कर रहे हैं, कुछ दबी जुबान से कर रहे हैं। क्या कि कुछ को ये लगता है कि पता नहीं अगले के मन में क्या चल रहा है, या उसका तो दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। स्वाभाविक है कि एक पक्ष चाह रहा है कि जब प्रमंडल बन जाए, एक पक्ष चाह रहा है कि हमारे नेतृत्व में प्रमंडल बने, हम चाहें तो प्रमंडल बने। तो ये जो अंदर का खींचतान है उसका प्रभाव बेगूसराय की जनता झेल रही है। नहीं तो हमको लगता है 10 साल से प्रमंडल बनाने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो अभी तक सफल हो जाना चाहिए। एक लड़का लड़की को रोजगार का अवसर मिले। मदन मोहन झा जी आज आए, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आकर के हमको समर्थन दे रहे थे पूर्व में, लेकिन आज पूरे जोश खरोश के साथ आए। मैं उनका पूरा सरकार में महत्वपूर्ण आदमी हैं, जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान MLC हैं और आकर के समर्थन किए। मैं उनका भरपूर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी को और तमाम राजनीतिक पार्टी को, चाहे भाजपा जी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, सबका हम अभिनंदन करते हैं। और सबसे आग्रह करते हैं कि बेगूसराय बिहार का औद्योगिक राजधानी है। जैसे देश का औद्योगिक राजधानी बम्बई है, जहाँ पूरा आर्थिक रूप से समृद्ध है, उसी तरह बिहार का आर्थिक राजधानी बेगूसराय है। पूरा बिहार मिलाकर के जब 30,000 करोड़ का सरकार को राजस्व जाता है, बेगूसराय अकेले 10,500 करोड़ का हम लोग देते हैं। तो बने पूरे बिहार का 1/3 पैसा बेगूसराय जाता है। बेगूसराय प्रमंडल नहीं बनने से बहुत क्षति हो रहा है, लाखों लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए हम लोग को प्रमंडल का मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तमाम जिला के 36 लाख लोगों से
तमाम शिक्षाविद लोगों से, पत्रकार लोगों से, तमाम कलाकार, अधिवक्ता, जो भी समाज में विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबसे करबद्ध अनुरोध करते हैं कि बेगूसराय का प्रमंडल बनाने के लिए आप सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए और बेगूसराय का भविष्य उदय कीजिए। जिस तरह से बेगूसराय करके तमाम जिलों विभिन्न पार्टी के लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके समर्थन दिया। अभी राजेश जी हमारे साथी हैं, जिन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा, तो राज्यपाल ने भी अपना समर्थन सरकार को भेजा है। तो जब राज्यपाल भी मुहर लगा दिए, सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने एक कमेटी गठित कर दिया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को सदस्य बनाया है। तो ये तमाम गतिविधि बहुत आगे बढ़ चुका है, अंतिम पैदान पर है। अब थोड़ा सा बेगूसराय के लोगों को एक धक्का देना है, बेगूसराय प्रमंडल बन जाएगा, ये पूरा विश्वास। और काफी चर्चा चली इस बात को लेकर, क्या आश्वासन? बेगूसराय प्रमंडल बनाने के लिए हमारे जो दिलीप जी है, इनके संगठन में हमने 2-3 बार और दुरुस्त अभियान में काम किया है। हमको लगता है कि ये तो अब बहुत जल्द ही फिर से हम लोग, हमारा विचार है फिर से हम लोग एक बार फिर जुलूस निकालें और प्रदर्शन करें अच्छी तरह से। और हम लोग प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे और सीधे प्रमंडल बनाओ अभियान का स्वीकृति लेके चले आवे। यही मेरा इच्छा है। बेगूसराय से ही चलना है कि पटना में पहुंच के चलना है? अरे बेगूसराय से ही चलेगा, पटना तक जाएगा ना। हम लोग वहाँ जा करके स्वीकृति कराएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। पद यात्रा लगता है कि पटना पहुंच कर सहयोग मिलेगा, पक्ष विपक्ष जरूर मिलेगा, सहयोग जरूर मिलेगा। वहाँ पर पटना में भी हम लोग वहाँ पर आदमी को जुटाएंगे, वहाँ के लोकल जो हमारे समझ में आ रहा है, जिसको पकड़ना है सारा वहाँ की, भाई बेगूसराय को प्रमंडल बनाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस हमारे बेगूसराय में आज पटना से चलकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए जो है पटना से चलकर बेगूसराय आए। लेकिन दुर्भाग्यवश बेगूसराय के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बेगूसराय को प्रमंडल को लेकर कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। क्योंकि जब पटना से चलकर बेगूसराय अपना समर्थन देने के लिए आ सकते हैं, तो बेगूसराय को जो जनप्रतिनिधि है वो अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि हम अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब तक बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा नहीं मिला है। प्रमंडल बनाओ अभियान समिति पिछले कई वर्षों से लगातार अभियान चलाकर प्रमंडल की मांग कर रही है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो छात्र हैं विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार में आपको बता दें कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व अगर मिलता है तो वो है बेगूसराय जिला से, लेकिन बेगूसराय में सुविधा के नाम पर जीरो है। मैंने पिछले ही दिनों माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र भी लिखा था बेगूसराय प्रमंडल को लेकर। महामहिम जी का भी आश्वासन मिला है कि आपकी जो समस्या है बेगूसराय को लेकर, बेगूसराय के विकास को लेकर हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि बेगूसराय को जल्द से जल्द प्रमंडल का दर्जा दे और बेगूसराय को विकास के रास्ते पर ले जाए। धन्यवाद।